दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जारी है। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हो रही है। मानसून सत्र को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हो रही है। कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। तो कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा हो रही है। प्रयास देखी गई है सत्र की रणनीति को लेकर कि सत्र सुचारू रूप से चलाया जाए, इसलिए सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया है। इसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जानी है। कल से मानसून सत्र का आगाज होगा। मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयक राष्ट्रगीत के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने का बिल है। इसमें आयकर संशोधन विधेयक है। इसमें इसके अलावा देखिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA संशोधन विधेयक है। इसमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या से जुड़े बिल, जन्म मृत्यु पंजीकरण देरी में सख्ती बिल, MSME विकास से जुड़े नए कानूनों पर चर्चा, महिला आरक्षण और परिसीमन के संशोधित बिल की संभावना। अगर हंगामा करेगा तो फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर बाद में सरकार को ये नहीं कहना है कि कम चर्चा करके पारित किया है या हल्ला गुल्ला में पारित किया है। ऐसा भारत सरकार को इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो चाहते हैं कि चर्चा हो और बिल को अच्छी तरह से परखते हुए सब देखें और फिर पारित करें। देश के लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, और पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने पूरा ध्यान से सबका बात सुना है, और कल जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे अपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करें, अपना बात रखें जरूर, मगर कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा और अपने पार्टी को भी नुकसान होगा। ज़्यादा हंगामा करेगा तो राजनीतिक नुकसान होता ही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। लेकिन आज का मीटिंग अच्छा हुआ, अच्छा माहौल में मीटिंग हुआ, और मैं फिर से सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उनको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन NCPI 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है, और ये नियम के तहत है, और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है। लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरीट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। मैं किसी को कैसे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उनके मेंबर जब है और उनके मांग है, तो हम तो अपने ओर से कोई अलग से किसी को बुला नहीं रहे ना। वो तो लोकसभा के सदस्य हैं, 20 लोग हैं, तो उसको तो बुलाना पड़ेगा। किरण सर, डिलिमिटेशन बिल हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे एजेंडे में नहीं है, लेकिन अगर लाया जाता है तो आपको भरोसा है कि और पार्टियों का समर्थन आपको हासिल होगा? 2/3 बहुमत। देखिए, फिलहाल हमने 8 बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है, बिल्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी अगर हम बिल लाते हैं
तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। अभी हम 8 बिल और बाकी महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं या वहाँ स्पेशल मेंशन होते हैं, 0 आवर में होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। हर संसद सत्र में हर मेंबर का अपना बात रखने का अधिकार है, लेकिन सरकार के बिजनेस के बारे में हमने जो सूची जारी किया है उसका अतिरिक्त और भी अगर आएंगे तो मैं बता दूंगा उसके लिए। पूछना चाहूंगा कि डिलिमिटेशन बिल डज द गवर्नमेंट हैव नहीं, इंटेंशन अभी मैं अलग अलग से आई कैन नॉट टॉक अबाउट एनी अदर बिल्स which are not mentioned in the 8 bills which we have circulated through bulletin. So it is premature to talk about any other business. If there are additional business to be tabled in the House, we will inform the Business Advisory Committee. We will not surprise them. We will inform and we will follow the norms, procedures, the rules, and then we'll introduce. Right now, I have informed the members and to you that the bulletin which we have released through 2 secretariat, that is the business in hand. सरकार के तरफ से हमने कई बिल्स का विविधीकरण हमने देखा है, उसका तालिका हमने देखा है, लेकिन सरकार के तरफ से जितने भी बिल्स आए हैं मुझे लगता है कि उनसे कई ज्यादा महत्वपूर्ण देश के सामने वर्तमान के कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हमने विपक्षी दलों के द्वारा भी हमने व्यक्त किया है कि सदन के अंदर इस पे चर्चा हो और इस पर सरकार अपना उत्तर दे। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके संदर्भ में हमारे राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष ने उसका उजागर किया है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जी अयोध्या में जो राम मंदिर को लेकर जो चंदा चोरी हुआ है, जिसको लेकर पूरा देश आज दुखी है और एक बहुत ही शर्मनाक दुर्भाग्यजनक ये विषय है, इसको लेकर सरकार अपनी संवेदनशीलता उजागर करे। और वहीं हम देख रहे हैं कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है और विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है, सरकार के तरफ से कोई जवाबदेही नहीं, सरकार के तरफ से कोई भी नैतिक जिम्मेवारी लेने के लिए आज भी तैयार नहीं।